देख लो अब इसमें प्रश्नावली 2 हम लोग का कंप्लीट हो गया है ना। अब उसके बाद प्रश्नावली 3 में आएंगे तो निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है, हमको हल करना है। पूर्ण वर्ग विधि मतलब जो हमारे पास 2 सूत्र है उन्हीं 2 सूत्र का सबसे ज्यादा उपयोग होगा। एक हम लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है a का वर्ग धन 2ab और धन b का वर्ग। इसका सूत्र होता है a का वर्ग माइनस 2ab और प्लस b का वर्ग, है ना। ये 2 सूत्र होता है हम लोग का। इन दोनों सूत्रों को लेके हम लोग को आगे बढ़ना है और हल करना है, ठीक। तो ये दोनों सूत्र याद रखना, तुम लोग को पहले का लिखवा चुका हूं, कल भी लिखवा चुका हूं। यही 2 सूत्र हम लोग का चलेगा, ठीक। अब देखो सीधा प्रश्नावली में जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा सरल चीज में जाते हैं, है ना। थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं 2-4 ठो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो जैसे हमारे पास पहला है वर्ग, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है ना। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कैसे कैसे हल करना है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, उसको पहले देखते हैं हम लोग, है ना। जैसे हम लोग के पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। x का वर्ग है माइनस 6x है धन 5 बराबर 0, है ना। गुणनखंड करते थे, बिना गुणनखंड किए हमको ज्ञात करना है इस बार। तो अब देखो समझते जाना, हम लोग को इसको किस रूप में लाना है। देखो बीच वाला माइनस में है, कौन सा सूत्र में माइनस आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का। तो ये इसी रूप में हमको लाना है, ठीक। क्योंकि बीच वाला माइनस है देखो, और अगर बीच वाला प्लस रहता तो फिर प्लस वाला फॉर्मेट चलता, है ना। अब समझना, इसमें a का वर्ग हम लोग का पहले से है, a के जगह में हम लोग क्या मान लें, x मान लें। तो a का वर्ग मतलब x का वर्ग, सही है। बीच वाला देखो 2ab, यहां पर कितना है 6x है, तो हमको 2 के रूप में तोड़ना है, और a के जगह में हम लोग क्या माने हैं, x के रूप में। तो 2x हमेशा हम लोग को बाहर निकालना है। हमेशा याद रखना बीच वाले जो पद है, बीच वाला चाहे कुछ भी रहे, है ना, कोई भी संख्या रहे, हमको 2x से पहले बाहर निकालना है। जो भी बचेगा वो क्या बनेगा, b बनेगा, मतलब लास्ट वाला बनेगा। फिर उसी का वर्ग करके दोनों साइड जोड़ना है। मैं बताते हुए नियम को लिखवाते जाऊंगा साइड में, तुम लोग नियम को लास्ट में लिख लिए रहना, और उस नियम के अनुसार ही बनेगा सब चीज, है ना। मैं उसीलिए नियम को लिखवा दे रहा हूं ताकि तुम लोग उसको याद रखोगे तो वहां से बनेगा, ठीक। यहां पर हम लोग का नियम चलेगा। पहला देखो, हम लोग का स्वतंत्र x होना चाहिए। पहले तो हम लोग का स्वतंत्र x का वर्ग होना चाहिए, x के साथ कोई संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग पहले 2x का वर्ग, 4x का वर्ग, 8x का वर्ग ऐसा रहता था ना, वो नहीं होना चाहिए हम लोग का। केवल और केवल स्वतंत्र x का वर्ग होना चाहिए। ये रहेगा तभी हम लोग का चीज आगे बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर स्वतंत्र x का वर्ग है तो हम लोग का अब आगे बढ़ेगा, है ना। मतलब x का वर्ग मतलब सीधा सीधा क्या बनेगा, a का वर्ग बनेगा, क्योंकि हम लोग के पास सूत्र क्या है, a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है a का वर्ग माइनस 2ab और प्लस, तो a का वर्ग, तो a के वर्ग की जगह में क्या है, x का वर्ग है। मतलब a बराबर सीधा क्या आ रहा है हम लोग का, आ रहा है, तब a बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का x। सेकंड क्या करना है, बीच के पद से, बीच के पद से 2x क्या करना है, बाहर निकालना है, बाहर निकालना है, तथा जो बच गया, बाहर निकालने के बाद जो बच जाएगा उसे क्या मानना है, b मानना है। मतलब वहां पर लिखना नहीं है, अपने समझने के लिए b मानना है। अब देखो समझते जाओ, देखो ये हम लोग का पहला है हल, सीधा हल बता रहा हूं, देखो हल। अब देखो इसी को आगे, x का वर्ग, ये तो जो कहते हो सही है, हमको कुछ नहीं करना है। बीच वाले पद से क्या करना है, 2x बाहर निकालना है। अब यहीं से 2x बाहर निकालो तो माइनस है, 6 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3 दूने कितना होता है 6, और x का x और धन 5 और बराबर 0, ऐसे लिख सकता हूं।
3 2 6 1 हो जाएगा ना, लिख सकता हूं ऐसे। अब देखो 1 का वर्ग है, बीच वाला यही वाला बीच वाला पद है, हमको माइनस प्लस कुछ नहीं करना है, जो है वैसी है रहने दो, है ना। बीच वाला पद यही है ना, देखो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये क्या है, तीसरा पद है। बीच वाले पद से 2x बाहर निकालना है। अब बीच वाले पद से 2x बाहर निकालना है मतलब माइनस है तो माइनस का माइनस ही रहने दो, है ना। देखो 1 का वर्ग माइनस है तो माइनस ही रहने दो, 2x को बाहर निकालना है मतलब सामने लाना है, 2x को सामने ला दो। तो बचा क्या गुणा के रूप में, क्या बचा, 3 बचा, हाँ तो 3। अच्छा जो बच गया वही हम लोग का क्या बनेगा, b बनेगा। तो बचा क्या, 3, यही हम लोग का क्या बनेगा, b बनेगा। और धन 5 का क्या है हम लोग का, धन 5 बराबर 0। अब सूत्र में कैसा होता है, देखो 1 को हम लोग क्या माने हैं, a माने हैं। तो देखो सूत्र कैसा बन रहा है, a का वर्ग बना a माइनस 2 का 2, 1 को a माने हैं तो a, और ये क्या हो गया गुणा b। लगभग फॉर्मेट आ रहा है, a का वर्ग माइनस 2ab, a का वर्ग माइनस 2ab, देखो आ रहा है। लास्ट में हमको क्या चाहिए, और b का वर्ग, तो b क्या बन रहा है हम लोग का, 3 बन रहा है। तो इसी 3 का वर्ग करके दोनों साइड क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो तीसरा में क्या करोगे, जो b बन रहा है उसका वर्ग करके, उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या करना है, जोड़ना है। वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या करना है, जोड़ना है, ठीक। तो देखो ये हो गया हम लोग का, समझो अब 1 का वर्ग माइनस 2x इंटू 3 और धन 5। अब क्या b कौन बन रहा है, 3 बन रहा है। तो जो b बन रहा है उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो जो b बन रहा है कौन बन रहा है, 3, तो इसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो इधर भी इसका वर्ग कर दो और इधर भी इसका वर्ग कर दो, और दोनों पक्षों में बराबर के इधर और बराबर के उधर दोनों साइड जोड़ दो। ये तो 0 में जोड़ोगे तो यही चाहेगा, सीधा सा बात है, समझे, इतना समझ गए ना। अब देखो आगे, अब क्या करना है, चौथे में जगह बदलना है, जगह बदलना है। मतलब कहने का सेंस क्या है, बी स्क्वायर को क्या करना है, आगे करना है। मतलब जो बी स्क्वायर हम लोग जो जोड़े हैं उसको आगे करना है, तो जगह बदलना है। देखो क्या जगह बदलेंगे, छोटा सा जगह बदलेंगे। देखो ये हम लोग का इसी को यहां लाएंगे और इस 5 को कहां लेके जाएंगे, इधर, हल्का सा चेंज करना है बस। तो देखो 1 का वर्ग माइनस 2x गुणित 3 और धन, इसको यहां लाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग, ये आगे आ गया, और 5 को हम लोग कहां कर देंगे, पीछे। अब बराबर कितना है, 3 का वर्ग, समझे। अब देखो अब ये सूत्र बन रहा है, देखो मैं इसको लिख रहा हूं। देखो ये हम लोग का क्या है, 1 को a माने थे तो a का वर्ग बना माइनस 2a और कितना है ये 3b है, और धन ये क्या है, b का वर्ग, बन रहा है सूत्र। अब इसका सूत्र क्या होता है, a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर होता है। अच्छा a के जगह में क्या है, x, तो a के जगह में क्या आ जाएगा, x। b के जगह में क्या है, कितना है, 3 है, तो b के जगह में कितना आ जाएगा, 3। तो x माइनस 3 पूरे का होल स्क्वायर, इतना का ये बनेगा, प्लस और क्या बचा है हमारे पास, 5। बस यही हम लोग का चेंज हुआ है, 5। अब बराबर इधर कितना है, 3 का वर्ग है। आगे और हल कर दो, इसको अब नहीं छूना है। x माइनस 3 का वर्ग है, धन 5 को उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 5। अच्छा इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, x माइनस 3 का वर्ग, 9 में से 5 गया तो कितना बचा, 4 हो गया। अब अगला स्टेप देखो, यहीं से वर्ग को उधर लेके जाओगे तो इसमें रूट लगेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, वर्ग को उधर लेके जाओगे तो 4 में हम लोग का क्या रख जाएगा, रूट करनी लगेगा, है ना। और 4 का रूट में क्या निकलता है, 2 निकलता है। देखो तुम लोग को याद नहीं है, अब मैं क्या करूं, तुम लोग का हाथ पर पकड़ के थोड़ी पढ़ाऊंगा, तुम लोग अब नहीं पढ़ोगे तो मेरा काम है पढ़ाना, कम हो जाता हो मैं क्या कर सकता हूं, तुम लोग घर में कुछ नहीं करोगे तो कंडीशन में पहले से बता दे रहा हूं, तुम लोग नहीं हो जाओगे पास ऐसी चक्कर में।
रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा हमारा, प्लस माइनस। मैं पहले से बताया हूं जब भी करनी से बाहर निकालोगे संख्या को तो धन और ऋण दोनों भाग में निकलता है, तो हम लोग का प्लस माइनस निकला। अब ये बन गया हम लोग का एक ठो। अब क्या करेंगे, एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार क्या लेंगे, ऋण चिन्ह लेंगे, है ना। तो इसी को अब मैं नीचे में बता रहा हूं, थोड़ा सा देखो, अब उधर जगह नहीं है। अब क्या करना है देखो, एक बार हम लोग धन चिन्ह लेंगे, धन चिन्ह लेने पर, और एक बार क्या लोगे, ऋण चिन्ह लेने पर। अब यहां धन ऋण नहीं लेना है, यहां पर है उसको लेना है। तो धन चिन्ह लोगे तो एक बार कैसा हो जाएगा देखो, x माइनस 3 बराबर, धन चिन्ह लोगे तो धन 2 होगा, और एक बार इसी को ऋण चिन्ह लोगे तो मतलब x माइनस 3 बराबर क्या लोगे, अब ऋण 2। धन चिन्ह, धन माइनस है वहीं पर करना है, प्लस माइनस, ठीक। तो अब धन लिए हैं तो देखो x बराबर 2 इधर ही 6, 3 किस में है, माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस 3, तो x बराबर 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो गया है। अब इसमें देखो x बराबर -2 इधर पहले से है, धन चिन्ह -3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, धन 3। संख्याएं अलग अलग हैं, चिन्ह में घटा दो सीधा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। चिन्ह बड़ी संख्या का कितना है, प्लस, तो ये प्लस रहेगा। ये बिना गुणनखंड किए x और का मान निकाल दिया। देखो पहले गुणनखंड करके मूल ज्ञात करते थे ना x का, बिना गुणनखंड किए हम लोग ये मान ज्ञात किए हैं। समझ गए, इतना समझे ना। इसको एक ही बार में नहीं समझ आएगा, हालांकि इसको लिखो, ये सूत्र को साइड में लिखो, और इस सूत्र को रट के आना कल, इससे और बताऊंगा मैं, इसको रट के आना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग खाना पीना भूल जाओ, इसको रट के आओ, ठीक। इसको नोट करो, उसको लिखो सूत्र कहीं पर। चलो और आगे गणित देखते हैं इसमें। फिर इसी में अब अगला देख लो, अब प्रश्नावली, मतलब मैं क्या करता हूं, सरल से होते हुए चलते हैं हम लोग, है ना। एक उदाहरण बता दिया, अब प्रश्नावली तीसरा देख लो। प्रश्नावली तीसरा का लास्ट वाला क्वेश्चन पहला का, वो भी लगभग इसी के जैसे है ना, तो इसको थोड़ा सा देखे रहोगे तो बन जाएगा वो। देखो प्रश्नावली तीसरा का पहला का लास्ट वाला है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x धन 3 है, हम लोग को दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x धन कितना है। अब देखो पकड़ते जाओ, स्वतंत्र एक्स स्क्वायर होना चाहिए, स्वतंत्र एक्स स्क्वायर है, क्या है, हाँ बराबर 0 है, चलो 0। स्वतंत्र एक्स स्क्वायर होना चाहिए, बोला है स्वतंत्र एक्स स्क्वायर है हम लोग का, मतलब एक्स ए के बराबर कौन होगा, एक्स होगा, मतलब जहां ए रहता है वहां एक्स मानेंगे। क्लियर है इतना चीज। दूसरा, बीच के पद से क्या करना है, 2x बाहर निकालना है, और जो बचेगा वो क्या होगा, b बनेगा हम लोग का। तो देखो एक्स स्क्वायर, पहले इसको गुणा में तोड़ो, 4 को हम लोग 2 गुणित 2 कर सकते हैं ना, और x का x, और धन 3 बराबर 0 है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह जो कतो रहेगा, हम लोग चिन्ह को छू ही नहीं रहे हैं, हम लोग पहले में चिन्ह बदलते थे, इसमें चिन्ह चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है, खाली संख्या संख्या का हम लोग खिलवाड़ी खेलेंगे। बीच के पद से 2x बाहर निकालना है, बीच का पद कौन सा है, यही वाला है, इधर ये है, इधर ये है, बीच में बिलाई पोटा है ना। तो बीच के पद से 2x हम लोग को क्या करना है, बाहर निकालना है। ये 2x वाला पोटा को बाहर निकाल दो, तो बचेगा क्या, 1 तो 2 बचा, गुणा के रूप में, हमेशा ये गुणा में है तो गुणा के रूप में बचेगा, गुणा के रूप में बचा, और धन 3 का धन 3 बराबर, तो 2x हम लोग का बाहर निकला, बचा कौन, ये 2 बचा, यही 2 हम लोग का क्या बनेगा, b बनेगा। इसी को हमको क्या मानना है, b मानना है। अब अगले स्टेप में क्या बन रहा है, क्या बोल रहा है, जो b बन रहा है उसी का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ दो। तो b कौन बन रहा है, यही बन रहा है, ये तो 2a हो गया ना, ये a का वर्ग हो गया, माइनस हो गया, ये 2a हो गया, और ये b बनेगा। हमको एक और क्या चाहिए, b स्क्वायर चाहिए, तो ये जो b बन रहा है उसी का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो b कौन बन रहा है, 2, इसी का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है, वर्ग करके जोड़ दो। तो अगले स्टेप में हम लोग का तो ये जो का तो लिखाएगा,
एक्स का वर्ग माइनस 2x गुणित 2 धन 3। ये जो b बन रहा है इसी का, यही b बन रहा है ना, इसी का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो 2 का वर्ग इधर जोड़ दो और 2 का वर्ग इधर, बराबर की इधर। 0 + 2 का स्क्वायर मतलब सीधा 2 का स्क्वायर हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, देखो जगह बदलना है। बी स्क्वायर का जगह बदलना है, मतलब कैसे बदलते थे, इसको इधर लाते थे और इसको इधर लाते थे। बाकी एक स्टेप इसको आगे इसको पीछे करना है ना, लास्ट वाले दो ठो को। तो वही करेंगे हम लोग। देखो ये तुम लोग पेपर में मत देना, मैं तुम लोग को समझाने के लिए दे रहा हूँ। पेपर में इसे कांटा खूटी मत बनाना। एक्स का वर्ग माइनस 2x गुणित 2 धन, ये आगे आएगा तो कितना हो जाएगा 2 का वर्ग, और ये पीछे जाएगा तो कितना हो जाएगा धन 3। अब बराबर 2 का वर्ग, सीधा इसको क्या कर देते हैं, इस 2 का वर्ग को 4 मत करना, उस पार वाले को करना, क्योंकि ये तो हमारा सूत्र बनेगा, इसमें हमको करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब ये सूत्र जैसा दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। देखो इसको तो a माने थे, तो a का वर्ग माइनस 2ab और धन b का वर्ग। देखो ये बन रहा है ना उसी टाइप से। तो ये हो जाएगा हम लोग का कौन सा वाला सूत्र, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a के जगह में हम लोग एक माने हैं और b के जगह में कितना माने हो, 2 माने हैं, तो -2 हो जाएगा और पूरे का क्या हो जाएगा वर्ग। समझे, धन 3 का धन 3 बराबर उधर कौन है, इंतजार कर रहा है। अब देखो x माइनस 2 का वर्ग प्लस 3 को उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा -3। x माइनस 2 का वर्ग 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, है ना। अब देखो अगला स्टेप, x माइनस 2 वर्ग को उधर लेके जाओगे तो 1 में क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। और एक का वर्ग 1 ही आता है और 1 का रूट भी 1 आता है, चाहे कुछ भी करो। तो यहां से बाहर क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा, x माइनस 2। और जब रूट से निकल रहा है तो क्या करोगे, प्लस माइनस। ये आया प्लस माइनस। अब एक बार क्या लोगे, धन चिन्ह और एक बार ऋण चिन्ह। तो इसको यहीं पर बता रहा हूं, तुम लोग इसी के नीचे लिखना। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां बता रहा हूं। एक बार हम लोग क्या लेंगे, धन चिन्ह, और एक बार क्या लेंगे, माइनस चिन्ह। तो धन चिन्ह लोगे तो देखो x माइनस 2 बराबर, धन चिन्ह लोगे तो कितना हो जाएगा, धन 1 होगा, और माइनस चिन्ह लोगे तो x माइनस 2 बराबर -1 लोगे एक बार, ठीक, +1 और -1। इधर देखो x बराबर 1 है, इधर ये उधर जाएगा तो प्लस में 2 होगा, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। इधर देखो -1 है, ये उधर जाएगा तो +2 होगा, कितना आएगा, घटाओ ना, तो मुंह काहे बंद रहता है, कुछ बोलते नहीं हो। 1 और चिन्ह बड़ी संख्या का तो धन, जब तक बोलोगे नहीं तब तक तुम कुछ नहीं समझोगे, चाहे दुनिया के ब्रह्मा के पास पढ़ लो तुम लोग। ये हम लोग का आंसर है, ठीक। चलो लिखो इसको। अब देखो थोड़ा सा हम लोग इसी में कठिन चढ़ेंगे, चलेंगे चढ़ेंगे जो भी है ना, जहां तो जाना है। आओगे तो छठी कार्ड है ता देख लो। चलो अब जैसे हम लोग का नियम क्या था, पहले में स्वतंत्र एक्स स्क्वायर होना चाहिए, अब हम लोग का स्वतंत्र एक्स स्क्वायर नहीं होगा, वहीं पर अब खेला लीला चलेगा हम लोग का। अगर स्वतंत्र एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या है, देखो अब मिटाओ इसको, देखो अब हमारे पास मस्त मस्त चीज आएगा, थोड़ा सा हार्ड होते जाएगा, देखना हार्ड क्या होगा। स्वतंत्र एक्स स्क्वायर होना चाहिए था ना, अब नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, बीच से हमको 2x बाहर निकालना है ना, 2 ही नहीं रहेगा तो कहाँ से निकालोगे तुम लोग, हैं भाई। इस कमरा से अगर मैं कहूँ 28 लोग को बाहर निकालना है तो 28 लोग हो ही नहीं तो कहाँ से निकालोगे, वैसे ही होगा, देखना है ना। अभी तो गझार है दुख, अभी ऐसे छाती पीट करोगे। जैसे हम लोग के पास है एक, इसी में से प्रश्नावली से बता रहा हूँ, पीछे से ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे।
सेकेंड लास्ट है देखो इसमें पांचवा, 3x का वर्ग धन 2x माइनस 1 बराबर कितना है? नहीं, उसको छोड़ दो। तीसरा देखो इसका, वो हार्ड है, उसको सबको लास्ट में बताऊंगा। स्टार्टिंग में हार्ड पढ़ोगे तो गड़बड़ा जाएगा। धीरे धीरे स्टेप बाइज चलते हैं, है ना। पहला तीसरा देख लो, 5x का वर्ग माइनस 6x धन माइनस कितना है? 2 है। 5x का वर्ग माइनस 6x माइनस 2 बराबर ऐसी है। अब देखो सामने क्या स्वतंत्र x है? नहीं है। स्वतंत्र रहता तो हम लोग वहीं से आगे स्टार्ट करते। अब स्वतंत्र है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें का 5 को हमको हटाना है, तो 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, सब में 5 का भाग दे दो, है ना। 5 का भाग दे दो सब में, तो हम लोग का हो गया 5x का वर्ग माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। सब में 5 का भाग दे दो, बटे 5 बटे 5 बटे 5 और ये बटे 5, तो 0/5 मतलब 0 चाहना है हम लोग का। 5 से 5 खत्म, तो कितना बचा? x का वर्ग बचा। यहां देखो कटेगा नहीं कटेगा, तो 6/5 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये वाला कटेगा नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा, बराबर 0 का हो गया। अब x स्क्वायर स्वतंत्र है। अब इस हाँ कहा ना वो स्वतंत्र तो है, अब स्वतंत्र तो हो गया, अब स्वतंत्र है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब बीच के पद से क्या करना है? 2x बाहर निकालना है हमको। नीचे में क्या है उससे लेना देना नहीं है, हमको 2x बाहर निकालना है, बात खत्म। देखो x स्क्वायर है, 6 को मैं 2 गुणित 3 में तोड़ सकता हूं, या 3 गुणित 2 में, 3 2 ने कितना होता है? 6 x। अब बटे कितना है समझे? माइनस कितना है? 2/5 बराबर कितना समझे? अब देखो x का वर्ग है, x का वर्ग, माइनस का माइनस, देखो चिन्ह में कुछ नहीं छू रहा हूं, चिन्ह जो का त्यों है। बीच वाले पद से 2x बाहर निकालना है, तथा जो बच गया उसको क्या मानेंगे? b मानेंगे। तो बीच वाला पद ये है, देखो यही है बीच वाला पद हम लोग का। इस बीच वाले पद से 2x बाहर निकाल दो, तो आगे निकाल दो 2x, तो बचा क्या? 3/5। और किस रूप में बचता है? गुणा के रूप में, ठीक, क्योंकि सब गुणा में है। अब माइनस इधर क्या है हम लोग का? इधर क्या है? 2/5 बराबर 0। 2x को बाहर निकाले, जो बचा वही क्या बनेगा हम लोग का? b। तो यही हम लोग का क्या बना? b। देखो अब सूत्र कैसा है, a का वर्ग माइनस 2a, और ये क्या बन रहा है? b। तो एक इसी b का वर्ग चाहिए, दोनों साइड गुणा के रूप में, जोड़ के रूप में। तीसरा स्टेप दिया है ना, जो b बन रहा है उसी का वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या करना है? जोड़ना है। तो b कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है 3/5, तो इसी का वर्ग करके दोनों साइड हम लोग को क्या करना है? जोड़ना है। तो देखो जोड़ देंगे, x का वर्ग माइनस 2x गुणित 3/5 माइनस 2/5 पहले से है। b हम लोग का कौन सा बन रहा है? 3/5, इसी का वर्ग करके दोनों साइड जोड़ दो, प्लस 3/5 का वर्ग, और इधर भी 3/5 का वर्ग। जोड़ दिए, समझे इतना? कहीं पर कोई डाउट थोड़ी है, होगा तो बाद में बताना, या अभी भी बता सकते हो, मैं हल कर दूंगा। है तकलीफ नहीं है ना? अब देखो x का वर्ग माइनस 2x गुणित 3/5 माइनस, अब क्या करते हैं हम लोग? जगह बदली करते हैं। इसको लाओ एक स्टेप आगे और इसको लाओ एक स्टेप पीछे, मतलब जगह का अदला बदली, है ना। किसी दिन लड़के लोग इधर बढ़ जाना, लड़कियां लोग इधर बढ़ जाएंगे, तो एक ही स्टेप का तो जगह अदला बदली करो, वही है बस। इसको आगे ले आओ तो 3/5 का क्या हो जाएगा? वर्ग आगे आ जाएगा। अब ये प्लस में है तो प्लस में लाओगे ना आगे, और ये माइनस में है तो इसको पीछे कर दो। माइनस 2 बटे कितना हो गया? 5। इसको मिटा रहा हूं, समझ गए? अब बराबर इंतजार कर रहा है, 3 का वर्ग कर दो 9, और 5 का वर्ग कितना? 25। समझे? अब देखो, अब ये सूत्र हो गया ना, a का वर्ग माइनस 2ab धन b का वर्ग। देखो तो a माइनस बी का वर्ग होल स्क्वायर होता है ना, तो a कितना है हम लोग का? x, माइनस b कितना है? 3/5 पूरे का होल स्क्वायर। अब बचा क्या यहाँ पर? माइनस 2/5 बचा, क्योंकि ये तो हम लोग का पूरा चला गया ना, ये सूत्र में चला गया, इतना पूरा सूत्र में चला गया, 3 ठो। a का वर्ग माइनस 2ab धन b का वर्ग, इतना यह हो गया हम लोग का सूत्र। ये बचा तो ये बचा, और उधर कौन बचा है? 9/25। यह आवा कहा था, इंतजार करा था।
अब ये इसको उधर लेके जाओगे, क्योंकि हम लोग ये जो बचता है उसको लेके जाते हैं, ये इसको यहीं रखो, तो x माइनस 3/5 पूरे का वर्ग, 9/25 इधर इंतजार कर रहा है, लेके जाओ इसको, 2/5 माइनस में है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 2/5 हो गया। अब थोड़ा सा और हल कर दो, लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा, 25। हर समान हो तो ये जो कहते उतर जाता है, या तो कह सकते हो 25 एक कम 25, जितना आया उसका अंश से गुणा कर दो, 9 एक कम 9 प्लस हर को हर से भाग दो, 5 पच्चे 25, जितना आया उसका अंश से गुणा करो, 5 दूने 10, तो कितना आ गया ये 10 और 9 19/25। और इधर कौन है, x माइनस 3/5 का वर्ग, ये इंतजार कर रहा है कब ये हल हो, कब मैं कूदूं। ठीक, अब वर्ग को उधर लेके जाओ तो x माइनस 3/5 होगा, वर्ग को उधर लेके जाओगे तो करनी हो जाएगा रूट में 19 बटे कितना हो जाएगा 25 होगा। अब देखो x माइनस 3/5, 25 से क्या बाहर निकलेगा 5, 19 से कुछ बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, तो रूट में ही रहेगा, बाहर ही नहीं निकल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट में क्या कर देंगे इसको 19, क्योंकि ऊपर वाले से नहीं निकल रहा है, नीचे वाला निकल गया, इसलिए नीचे में रूट नहीं डाला हूं, और जहां रूट से बाहर निकला तो हम लोग क्या डालते हैं प्लस माइनस। ठीक, अब इससे ज्यादा हल होगा नहीं होगा, तो अब एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, तो एक बार हम लोग क्या लोगे धन चिन्ह लेंगे, और एक बार क्या लेंगे ऋण चिन्ह लेंगे। धन चिन्ह लोगे तो हो जाएगा x माइनस 3/5 बराबर रूट में 19 बटे कितना हो जाएगा 5, धन चिन्ह लोगे तो यहां धन हो गया ना। अब ऋण चिन्ह लोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस रूट 19/5 होगा, और इधर क्या है x माइनस 3/5 है। थोड़ा सा और हल करो, इसको उधरी लेके जाओ, x बराबर रूट 19/5 है, ये उधर जाएगा तो धन 3/5 होगा ना। अच्छा, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का लघुत्तम 5 आ गया तो 5 लिख सकते हैं, और इसको आगे इसको पीछे कैसे भी कर दो, अगर बुक जैसा लाना है तो। अब बुक जैसा नहीं लाना है तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे रूट में 19 और धन में कितना 3, ये हम लोग का आंसर आया। इससे आगे और हल होगा नहीं होगा। इसको देखो x बराबर माइनस रूट 19 है बटे 5 है, इसको उधर लेके जाओगे तो प्लस 3/5 होगा। जब इसको हल करोगे तो x का वैल्यू हमारा कितना आएगा, पूरे का लघुत्तम 5, और ये माइनस में है, तो चाहो तो इसको अल्टरनेट चेंज कर सकते हो, 3 माइनस रूट 19 ऐसे कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, है ना, आ जाता है। उसलिए इसको भी मैं आगे पीछे कर रहा था, इसको भी आगे पीछे कर दो, तो 3 धन रूट 19, देखो 3 धन रूट 19 और 3 माइनस रूट 19। ठीक, नहीं समझ आएगा तो जो कहते उतार देना चुपचाप, हम लोग का आंसर सही है, हम लोग को बुक जैसा लाने के लिए नहीं बोला है वहां पर, है ना, ना तुमको बुक का आंसर दिया रहेगा कि ऐसी लाना है करके। ठीक, तो इतना सही है, नोट कर लो इसको, उसको भी डब्बा घेर दो, है ना, तब तो पता चलेगा मिठाई लेके जा रहे हो। डब्बा घेरना है ना, गोलवा मत घेर देना, मेरे पास नहीं जगह। चलो नोट करो इसको। स्टार्टिंग में क्या हो गया, हाँ, तो स्वतंत्र हमको चाहिए ना, देखो नियम में स्वतंत्र एक्स स्क्वायर होना चाहिए, नियम में हम लोग का स्वतंत्र एक्स स्क्वायर है नहीं, तो हम लोग कहाँ से हल करेंगे, जब तक पहला वाला चीज नहीं मिलेगा आगे कहाँ बढ़ोगे। अब सीढ़ी को मैं यहाँ बनाया नहीं, सीधा सीढ़ी वहाँ बनाया हूँ, तेरे को चढ़ कहूँगा तो चढ़ेगा, हाँ सीढ़ी का पहला स्टेप रहेगा तब तो चढ़ोगे, तो वही पहला स्टेप वही है, तो पहला स्टेप है नहीं हम लोग कहाँ से चढ़ेंगे, तो इसलिए इसको खत्म करना है हमको। 5 है, 5 को भाग दे दो, इधर जो भी हो देखा जाएगा, पहले शुरू वाला तो खत्म हो, इसलिए 5 का भाग दे दिया, शुरू वाला खत्म हुआ, फिर ऑटोमेटिक बन गया हम लोग का। ठीक, नोट करो, ये सब मत देना ना, तुम लोग को समझाने के लिए मैं दे रहा हूँ, पेपर में सब मत लिखना, इसे अपने समझने के लिए एक काट तो लिखते हो, समझ आ जाता है। ठीक, चलो नोट करो इसको।